चाहेंगे भोजपुरी में मेरे को फॉर्च्यूनर लेता है तो लगातार फॉर्च्यूनर निकलता है। अभी रेंज रोवर का दौर चला है, भैया लिए तो कंटिन्यू हम लोग भी देखिए अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे लेने के लिए। क्या कहिएगा, आप जो है अखिलेश कश्यप के बहुत करीबी हैं और जिस प्रकार से उन पे आरोप लग रहा है, लड़कियां जो है आरोप लगा रही है, क्या कहिएगा इसको वो लेकर? सब एआई वीडियो है। जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, सब वीडियो वायरल हो रहा है। एआई वाला वीडियो है, सब झूठा आरोप लग रहा है भैया पे। जहाँ तक मैं भैया से मिला हूँ दिल के बहुत अच्छे हैं, और बाकी पर्सनल मैटर तो हम उतना नहीं लेकिन जानते हैं। रिप्लाई नहीं आ रहा। हमने उनके कई गाने देखे हैं, बड़े हिट रहे हैं। इस गाने को लेकर स्पेशली मैं आप क्या कहना भैया को इसलिए कि पहले से ही भैया मुझे बहुत बोल रहे थे कि इस टाइप का मोनू कुछ इस टाइप का करना है गाना, और ये लिरिक्स पहले से कुछ सोचे नहीं थे, एट ए टाइम स्टूडियो में बैठ करके और ये एट ए टाइम गाना बनाए, तो इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। निशा जी, जब इस तरह के गाने आते हैं और वो उस समय जब सावन का महीना शुमार पे हो, अलग अलग जगहों पे यात्रा कर रहे हो, वैसे में इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है, आप कैसे इसको देखते हैं? मैं तो खैर महादेव की भक्त हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। मेरे लिए भी ये सावन का बहुत बड़ा गाना है और बहुत प्यारा गाना है, जिसको अजीत जी ने बहुत प्यार से सजाया है। और बस और क्या। इस गाने को लेकर सबसे पहले तो जितने भी हमारे भगवान जैसे दर्शक हैं जो मुझे चाहते हैं या भोजपुरी को चाहते हैं, निशा जी को चाहते हैं, सबको दिल से प्रणाम है। कैसा लग रहा है इस गाने में जिस तरह से आप नजर आ रहे हैं, इतनी कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा मैं बनाया तो हुआ है। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भैया जो कि बहुत ही अच्छे गीतकार, मतलब भोजपुरी के कहिए बेताज बादशाह अजीत मंडल भैया का कि लाइव का मेरा सबसे बड़ा गाना है भैया। आज तक मैंने इतना बड़ा गाना नहीं किया था, और ये मैं सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा गाना कर पाऊंगा। और छोटू भैया जो म्यूजिक डायरेक्टर, इतना अच्छा म्यूजिक उन्होंने बनाया। पहली बार मैं हिंदी गाने का प्रयास किया हूँ और काफ़ी अच्छा रहा, लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तो दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ अजीत भैया का और अनुपमा म्यूजिक का और छोटू भैया का। निशा जी, आप क्या क्या कहेंगे इस गाने को लेकर? जिस अंदाज में आप नजर आ रही है वीडियो में, बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले वीडियो के लिए आपको थैंक यू कहना चाहेंगे हम लोग। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जिस अंदाज में आप नजर आई है? मुझे भी लगा कि अभी तक अपने कैरियर में जो 4 साल से मैं हूँ इस इंडस्ट्री में, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने पहला ऐसा सॉन्ग किया जिसमें कुछ अलग करा है मैंने। और मतलब इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, और ये जो चीज़ें हुई हैं मुझे लगता है वो अजीत जी की वजह से ही हुआ है। संभव होता है ना कि किसी न किसी का हाथ होता है, तो मेरे लिए कह सकते हैं अजीत जी का सर पे हाथ बोल लीजिए चाहे जो भी हो, और का तो आशीर्वाद है ही। तो बस मैं यही कहूँगी कि मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा काम करके, और ये काफ़ी और अच्छा लगा पटना आके, क्योंकि पटना मेरा आना कम होता है। तो और बस यही है। मोनू और भाई आप चाहेंगे कि थोड़ा सा गाने का धुन भी बनाइए। और साथ में जो ये शिव साथ में तो निशा जी है, फीचरिंग में खुशबू तिवारी केटी जितना प्यारा गाती हैं, वो गा के 4 चांद लगा दी गाने में। मैं सुनाना चाहता हूँ। चंद्रमात है चिलमहात है, नाथों का तू एक नाथ है देवा, महादेवा जटा से तेरे बहती गंगा, कहता तुझको जगयड़ भंगा देवा, महादेवा तीनों लोक में तुझको पूजे तू देवों के देव। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव। काफी प्यारा ये भजन है आपका, लेकिन अभी तक आपने मगही और भोजपुरी के लिए जाने जाते थे, पहली बार आपने हिंदी सॉन्ग को गाया है, तो क्या कितना टफ रहा आपके लिए? बहुत ज्यादा टफ रहा, लग रहा है कि 2-3 घंटा में रिकॉर्ड हुआ था गाना, और बार बार अजीत भैया बैठे हुए थे, रिकॉर्डिंग छोटू भैया थे कि फिर से, क्योंकि भोजपुरी और मगही गाने वाले के लिए प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना हम लोग, तो उसको सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये गाना हद तक, अभी भी मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश किया तो अच्छा लगा और बहुत प्यार मिल रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि इस साल का पूरे भोजपुरी मगही में ये मेरा सबसे बड़ा गाना है, मतलब सभी सिंगरों से भी सबसे बड़ा मेरा ये गाना है। इतना बड़ा इस सीजन का बड़ा गाना, इस सीजन का बड़ा गाना है। और देखिए, हिट ना हिट होना तो सब पब्लिक पे डिपेंड करता है, सबका प्यार आशीर्वाद चाहिए, लेकिन इस साल का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इससे बड़ा गाना किसी सिंगर का रिलीज नहीं हुआ है। अजीत मंडल जी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने गाने की लिरिक्स एक एक लाइन जो है वो लिखी है, इससे पहले भी हमने उनके
कई गाने देखे हैं, बड़े हिट रहे हैं। इस गाने को लेकर स्पेशली मैं आप क्या कहना भैया को इसलिए कि पहले से ही भैया मुझे बहुत बोल रहे थे कि इस टाइप का मोनू कुछ इस टाइप का करना है गाना, और ये लिरिक्स पहले से कुछ सोचे नहीं थे, एट ए टाइम स्टूडियो में बैठ करके और ये एट ए टाइम गाना बनाए, तो इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। निशा जी, जब इस तरह के गाने आते हैं, वो उस समय जब सावन का महीना शुमार पे हो, अलग अलग जगहों पे यात्रा कर रहे हो, तो ऐसे में इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है, आप कैसे इसको देखते हैं? अब मैं तो खैर महादेव की भक्त हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। मेरे लिए भी ये सावन का बहुत बड़ा गाना है और बहुत प्यारा गाना है, जिसको अजीत जी ने बहुत प्यार से सजाया है। और बस और क्या उम्मीद इस गाने से, क्या उम्मीद लगा कर रखे कि कितना बड़ा गाना बन सकता है? कुछ तो गाना गाना बन क्या सकता है, गाना बहुत बड़ा है ही ऑलरेडी। और ये मैं गाना चाहूंगी कि जैसे इन लोगों का सीजनली नहीं है, गाना कभी भी बजने वाला है। जैसे शिव भजन है, शिव तांडव, तो किसी भी ओकेजन में इसको बजा सकते हैं। सावन का गाना से पर्सनली होता है कि वो सावन में ही बजता सावन है, में बजता लेकिन ये हर टाइम बज सकता है, और कब हिट हो जाए किस लेवल का कोई नहीं जानता इस टाइप का। लेकिन तो वही तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, पब्लिक का प्यार चाहिए गाने के लिए। सावन आ रहा है, कब जाइएगा दोनों आदमी जो है देवघर बाबा से भेंट करने? इतना खूबसूरत गाना सजाए हैं अपन। बहुत जल्द जाएंगे एकदम। बुलावा तो होता है कि जब बुलावा आए तब इंसान चल पड़ता है, सावन है तो जाना ही है। जब बुला लेंगे बाबा तब मोनू जी, इससे पहले हमने देखे हैं कि आप खेसारी जी के नाम पे अलग अलग जो भी नाम पे 100 मिलियन गाने गए हैं। अभी फिलहाल उस तरह के गाने चीजें चल नहीं रही है। क्या आप अपना एफर्ट कम लगा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं, या फिर आपको उस तरह से नहीं, नहीं, लिरिक्स या गाने नहीं मिल रहे हैं? सर वो भी कभी कभी समय और सिचुएशन बनता है जो गाना बड़ा बन जाता है। गाने के लिए तो हम लोग हमेशा गाते हैं, लेकिन देखिए फिर कुछ वैसा उस टाइप का लिरिक्स मिले, म्यूजिक मिले, तो फिर से ब्लास्ट हो सकता है। मनोरंजन जी, अगर आपका गाना 100 मिलियन जाएगा तो क्या भंडारा करेंगे? भंडारा का हम पूरा 5 बीघा जमीन सबके लिख देंगे, जितना भी लोग हैं यहाँ पे। निशा जी, आप बताएंगे ना, हरी हरी चूड़ी और हरी हरी साड़ी में एकदम दिख रही है आज। हाँ इसका कुछ बिल्कुल। खास? खास यही है कि सावन चल रहा है और मैं सावन का पूरा जितना भी सोमवार होता है 4-5 सारे व्रत रहती हूँ। एक आरोप लग रहा है मनोज वेला जी पे कि मीडिया से काफी बच के आप रहते हैं आजकल। मीडिया से नहीं बच के रहते हैं हम। सवाल से बच के रहते हैं। सवाल मीडिया से के बच सवाल के, से बच के रहते लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप लोग तो भाई हैं, शुरू से जहां मिलते हैं वहीं। अब होता है कि कुछ कुछ ऐसा, जैसे बीच में एक विवाद चल रहा था बहुत ज्यादा, वो अंजना सिंह और खेसारी भैया को लेकर के, तो जी। उस चीज में मुझसे बहुत ज्यादा फोन आया, तो कुछ बोलना हम उचित नहीं समझे कि हम उसमें क्या बोल सकते हैं। नहीं, उस बीच में उस विवाद में सर आपका एक गाना आया था, मुआदी खेसरिया घास के। अरे ऐसा नहीं था, वो गाने का बस वो एक लड़का वो पोस्टर बना के रिलीज किया था, ऐसा कुछ नहीं। वो गाना पुराना था, उस बस थंबनेल यूज हुआ था। तो कुछ कहना चाहेंगे उस पर? उस पे क्या कहना चाहेंगे, अब तो खत्म हो गया कहानी, तो उसका चर्चा नहीं, क्या लेकिन करना है। जिस पर आपने गाया था उसमें कि मुआदी खेसरिया अरे घास हम के, कहते नहीं किए थे, तो उस खाली समय अंजना सिंह काफी ज्यादा भारी पड़ी थी कि सर- टाइटल खाली था, टाइटल था, वो गाना नहीं था। भोजपुरी से कितने गानों की कोलैबोरेशन है जो आपके साथ हुई है? अभी तो बैक टू बैक कंटिन्यू हम लोग का गाना आएगा। और अजित मंडल जी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जिस तरह से इतनी भव्य जो गाने की शूटिंग हुई है, आज जिस तरह से पटना में भी आप लोग दोनों एक साथ इकट्ठा ये हुए हैं। देखिए बहुत बड़ा रिक्स होता है, अगर कोई प्रोड्यूसर और कोई राइटर जो मुझे मानते हैं और एक सिंगर को लेकर कुछ इतना बड़ा सोचते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बजट लगा करके ये भी नहीं देखते कि वो गाना हिट होगा कि फ्लॉप होगा, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में सोचा, तो वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। मैं उनको दिल से सम्मान करता हूँ भैया को, और ऐसे ही हमेशा वो प्यार बनाए रखें। मोनू भाई, आप खेसारी जी के बहुत करीबी हैं। अभी भोजपुरिया बवाल जो है हॉट स्टार पर चल रहा है, बड़े बड़े स्टार उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन खेसारी जी को उस शो से दरकिनार करने का क्या कारण हो सकता दरकिनार पता नहीं, टाइम नहीं दिए होंगे, इनके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए तो ऐसे कैसे बोलते दरकिनार कर देगा कोई उनको। अच्छा, ये जो अनुपमा म्यूजिक ने इतना बड़ा आपका प्रोजेक्ट बनाया है, पहले से कंपनी के साथ कुछ था ऐसा रिलेशन, या कैसे कंपनी से नहीं जुड़ा नहीं, कैसे? एक्चुअली ये कंपनी से मेरा कुछ जान पहचान, मैं जानता भी नहीं हूँ कौन प्रोड्यूसर है उनके, कौन क्या है, लेकिन इसमें अजीत भैया का बहुत बड़ा योगदान है। अजीत भैया का बहुत बड़ा योगदान है, और उनके चर्चा किए, उनके बारे में बोले, तो सर के बारे में काफी पहले से भी मैं सुना था
तो जब आप उनके बारे में बताए विशेष रूप से तो और ज़्यादा अच्छा लगा, और इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतने अच्छे उनका मतलब मार्केट में व्यू है, और आपके सौजन्य से जब मुझे अजीत भैया के सौजन्य से मुझे ये देखना सुनना मिला तो मुझे और लगा कि चाहत के साथ काम करना चाहिए सर के साथ कितना कंटिन्यू। कितना डिफिकल्ट था आपको शूट करना ये गाना, कितना टाइम लगा? बहुत ज़्यादा, पूरा दिन भर में एक ही गाना शूट हुआ है। सुबह स्टार्ट हुआ था गाना, करीब लग रहा है कि 12 1 2 मतलब 1 बजे हम लोग सेट पे पहुंच गए थे, 3 बजे शुरू हुआ तो सुबह 4 बजे तक हुआ था गाना। आप तो चल गई थी पहले, हमको सुबह तक पानी में और खड़ा वो जो करा। पानी का जो सीन था इससे पहले भी कई लोगों ने कर लिया है, सारी चीजें की हैं, तो लगता है कॉपी की है क्या आप लोग? कॉपी देखिए भैया, जीवन तो कॉपियों पे चलता है, लेकिन हम कुछ अब भैया हम क्या उनके बारे में बहुत आदरणीय है मेरे लिए, और उनको तो हमेशा मैं सम्मान करता हूँ। जैसे वो डूबे थे पानी में, पर हम भी डूबने का कोशिश की। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था निशा जी ये इस प्लेटफॉर्म पे काम करना, और आपने जो पूरा पुष्पा टाइप का आपने डांस कोरियोग्राफ को क्या आपका था या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है वो डांस? नहीं आमतौर लड़कियां आजकल जो भोजपुरी में हीरोइन है आमतौर नहीं हो पाता नहीं डांस। नहीं होता है। मुझे थोड़ा सा क्लासिकल डांस पसंद भी है, और ये करने को मिला और सीखने को भी मिला। अब वो तो रिव्यू पब्लिक बताएगी कि कैसा आजकल है क्या। आजकल जो मार्केट चल रहा है भोजपुरी में, जो रील्स से लड़कियां आ रही है 3 सेकंड 30 सेकंड के जो वीडियो से 3 मिनट के गानों में, उसमें और जो मेहनत करके लड़कियां पहुंच रही हैं सिनेमा तक 3 घंटों की फिल्मों तक, उन दोनों में आपको कितना डिफरेंट लगता है? मुझे लगता है कि रील, वैसे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि 30 सेकंड और 3 घंटे की मूवी करने में बहुत अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। आप जब पूरे दिन पूरा टाइम अपना देते हो एक गाने के लिए, एक-एक छोटे-छोटे मोमेंट, छोटे-छोटे बीट्स पे काम करना, सीखना, डांस करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और लेकिन लड़कियां आजकल जो इन्फ्लुएंसर आ रही है वो अपने आप को बहुत बड़ी-बड़ी तो वो नहीं, भैया एक्चुअली बात होता है क्या कि वो रात भर शूट करने में पका के भाग जाएगी, वो 30 सेकंड में शूट कर सकती है। लेकिन वो लोग आजकल ज्यादा मानती हैं गाना मेरी वजह से। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। उस इन्फ्लुएंसर में भी कुछ लोग ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। बट कुछ लोग हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बट कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का पहचान उसके काम से होता है, रील्स से और चीज़ों से नहीं। मोनू जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में गाड़ियों को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी रहा। अभी खेसारी लाल यादव जी शायद 7 करोड़ की गाड़ी लिए हैं, इसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत-बहुत भैया को बधाई हो। पता नहीं दोबारा हमको भी मौका मिल जाए ऐसा गाड़ी लेने का। और क्या पुलिस कश्यप जी की तरफ से क्यों? रिप्लाई, जैसे बहुत कुछ बातें होता है जो क्या रिप्लाई करेंगे, शांत होकर ही सब मसले को लोग सुलझा लेते हैं, उसी तरह से अखिलेश भैया है। निशा जी, हमने देखा कि कई सारे बड़े स्टारों के साथ काम किया, अभी मोनू अलवेला जी के साथ आप आई हैं। कितना चैलेंजिंग होता है जब अलग-अलग चीज़ें करना, यानी कि लोकगीत में आना, फिर इसके बाद भक्ति गानों में अलग थोड़ा चीज़ें आना, तो क्या चैलेंजिंग रहता है और उसको कैसे एक्सेप्ट करती हैं आप? चैलेंजिंग तो होता है, बट मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ से सीख रही हूँ, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर आर्टिस्ट के साथ अलग-अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अलग-अलग तरीके से काम करने को मिलता है, तो मुझे सीखना पसंद है और अच्छा लगता है मुझे। मोनू जी, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली शिव शंभू गाने को लेकर, जिस तरह से आपने मेहनत किया है इसमें? हम चाहेंगे कि इस गाने को आप लोग इतना बड़ा बनाइए, इतना प्यार दीजिए कि ये पूरा गर्दा मचा के पूरा सावन बजे, गाना एकदम हमेशा बजते रहे। और अनुपमा म्यूजिक को और निशा जी को और अजीत भैया को भी बहुत ज्यादा प्यारा आशीर्वाद दीजिए। एक और सवाल है कि पवन जी का जो है वीडियो वायरल हो रहा है गाली देते हुए, चाबी नहीं मिल रहा है, तो क्या कहिएगा? आपने भी रील देखा होगा। तो वो तो भैया देखिए, एक कोई हम देखे थे, कोई रील वाले कुछ बनाए थे, मतलब उन पे वीडियो, हाँ। तो आम जीवन में हर कोई गाली देता है लाइफ में, लेकिन अब वीडियो में वायरल हो गया, पता नहीं उसी टाइप का वीडियो था, तो गाली गलौज तो ये आम चीज है। वो तो पहले हूँ हमेशा बहुत बार दे चुके हैं गाली, वो वेब सीरीज भी याद, उसमें भी गाली गलौज किए थे। इसमें उनके लिए नॉर्मल चीज है, पवन भैया के लिए नॉर्मल चीज है गाली। अच्छा, आरजेडी से जुड़े हुए कई सारा वीडियो आपका वायरल हुआ था लालू यादव जी के साथ में लेकर के आपका, लेकिन अभी हाल ही में चुनाव में हार गए और काफी बुरे तरीके से हारे, क्या कहें? क्या कहेंगे, देखिए अब कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना बनाए हैं। अब कहिए कि उसमें बीजेपी भी हार गए, तो उनमें क्या कहिएगा? सबका अपना अपना है, जो जितना करेगा पब्लिक के लिए, पब्लिक देवता भगवान है, पब्लिक जिसको चाहेगा उसको चुनेगा, इसमें कोई प्रतिपक्ष नहीं है किसी के लिए भी। जिस तरह से हार हुआ तीसरा नंबर पे आए हैं, तो क्या मान लिया जाए कि सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी जो आरजेडी थी अब तीसरे स्थान पे आ रहे हैं, या फिर विपक्ष में से नाम उनका हट गया? ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइप का वो काम नहीं किए होंगे, या कुछ जनता को लगा होगा, जो बांकीपुर की जनता है, पब्लिक को, कि मुझे इस बार जनसुराज को सपोर्ट करना चाहिए, जनसुराज को वोट करना चाहिए, वो कुछ करेंगे बांकीपुर के लिए, तो लोग उनको समर्थन किए। इसमें प्रशांत किशोर के लिए आप क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आप बांकीपुर से चुनाव
जिस तरह से आप जीते हैं उसी तरह से बांकीपुर के लिए आप कुछ करके दिखाइए, ताकि लोग आपको हमेशा से चुने, ताकि आपको इस बार अगर आपको जनता चुन के वहां का विधायक बनाया है तो आप उस पर खड़े उतरिए, अपने कामों पे बांकीपुर के उस लेवल का बना दिए ताकि हमेशा लोग आपको चुने। जाते जाते एक सावन का गाना जो है हो जाए, क्योंकि सावन की दूसरी सोमवारी आने वाली है। और वीडियो बनाई हम अपना मोबाइल में जी, अपना मोबाइल में, और नाचो एक कमरिया हाय 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 हाय, और नाचो एक कमरिया बोल बम, और नाचो एक कमरिया खेसारी स्टाइल में।